फ्रेंड। तो ये मेरी दूसरी वीडियो है SQL की क्वेरी से रिलेटेड। पहली वीडियो में हमने चीज़ें देखी थी कि हमने किस तरह से चीज़ें रिट्रीव करते हैं, हम डेटा किस तरह से फैच करते हैं। तो अभी मजीद उसी की प्रैक्टिस के लिए मैंने एक और वीडियो बना रहा हूँ जिसके अंदर हम एक टेबल को कंसिडर करते हुए कुछ प्रैक्टिसेस क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी प्रैक्टिसेस और हमारी प्रोफिशिएंसी लेवल थोड़ा सा इम्प्रूव हो फॉर फैचिंग द डेटा इन SQL क्वेरी। सो मेरे पास अभी फिलहाल एक टेबल है जो है फूड एक्सप्रेस का टेबल। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल कॉलम्स है लाइक रीजन, रेस्टोरेंट टाइप, मंथ, रेवेन्यू, ऑर्डर काउंट, एवरेज टाइम्स इन मिनट्स एंड कस्टमर एज ग्रुप। ठीक है, ये एक टेबल का स्ट्रक्चर है। ये मेरे पास जो है एक डेटा रिट्रीव कर लेते हैं। इस टेबल के अंदर कुछ इस तरह से रिकॉर्ड पड़े हुए हमारे पास डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से डिफरेंट रेस्टोरेंट टाइप की जो है ना रेवेन्यू की इंफॉर्मेशन है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डर काउंट एंड एवरेज मिनट एंड कस्टमर एज ग्रुप। ठीक है, तो इस टेबल के रिस्पेक्ट से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है कि विच रेस्टोरेंट टाइप जनरेटेड द हाईएस्ट रेवेन्यू इन नॉर्थ रीजन एंड ड्यूरिंग द जनवरी। अच्छा, सबसे पहली चीज है कि जब भी आपको कोई क्यूरी लिखने के लिए मिले या रिक्वायरमेंट आए तो आपने सबसे पहले उस रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ना है। ठीक है, आप जब उसको केयरफुली होकर रीड करोगे तो उसके अंदर से ही चीजें निकल रही होंगी। तो अब जैसे मिसाल के तौर पे इस वाले क्वेश्चंस के अंदर इसने हमें बताया है कि भाई हमें जो है रेस्टोरेंट टाइप के हिसाब से देखना है कि कौन सा रेस्टोरेंट टाइप जो है वो हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अच्छा, अब ये तो एक चीज हो गई कि कौन से रेस्टोरेंट टाइप कर रहा है। अब इसे मजीद कंडीशन बता रहा है कि भाई किस रीजन में कर रहा है। नॉर्थ रीजन में देखना है और किस मंथ में चेक करना, जनवरी। तो इससे एक चीज हमें क्लियर हो गई कि हमें वेयर के क्लॉज में ये दो कंडीशंस आनी है। ठीक है, एक तो रीजन की और दूसरा मंथ की, क्योंकि मंथ्स के अंदर हमारे पास जनवरी, फरवरी और इस तरह की वैल्यूज पड़े हुए हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अब क्वेश्चंस के अगर फर्स्ट पार्ट पे जाए तो उसने मेंशन किया हुआ है विच रेस्टोरेंट टाइप जनरेट द हाईएस्ट रेवेन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि हमें रेस्टोरेंट टाइप के ऊपर ग्रुप बाय करना है और उसका रेवेन्यू निकालना है। ठीक है, अब हमें देखें क्वेश्चंस बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। हमने सबसे पहले सम लगाना है, एक एग्रीगेट फंक्शन यूज करना है, वेयर की कंडीशन हमें समझ में आएगा, ग्रुप बाय भी समझ में आएगा। क्वेश्चन में इटसेल्फ दिया हुआ है कि हमें रेस्टोरेंट टाइप के हिसाब से देखना, तो इट मीन ग्रुप बाय हमारे रेस्टोरेंट टाइप पे लगेगा। चले आए हम इस कीवर्ड को बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने जिस तरह से बताया था कि हम सबसे पहले सेलेक्ट कीवर्ड यूज करते हैं जो डेटा हमने रिट्रीव करना होता है। ठीक है, अच्छा, अब मैं कॉलम्स भी यहाँ से फाइंड आउट कर लेता हूँ मिसाल के तौर पर ताकि स्पेलिंग के कुछ मिस्टेक ना हो। तो हमने निकालना है रेस्टोरेंट टाइप। ठीक है, उस रेस्टोरेंट टाइप के अगेंस्ट हमने उठाना है सम। सम किसका, ऑब्वियस ही चीज है जो हमारे पास रेवेन्यू की जो फील्ड है वो सम। ठीक है, इसको हम क्या देते हैं एज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम। इस टेबल से तो हमने बात कर ली कि ये चीज हमें चाहिए। अब किस टेबल से चाहिए, किस तरह से पता चलेगा, वो हम फ्रॉम में बताएंगे। फ्रॉम हमारे टेबल का नाम है फूड एक्सप्रेस। ठीक है, अब हमने यहाँ पे फ्रॉम के बाद चीजें हमने मजीद ड्रिल डाउन की हुई है कि भाई हमें नॉर्थ रीजन में देखना है और जनवरी के मंथ में देखना है। तो अब हम वेयर के कंडीशन में फिल्टर अप्लाई करेंगे लाइक वेयर रीजन इज इक्वल टू नॉर्थ एंड अब मंथ जनवरी। अच्छा, ये तो कंडीशन की बात हो गई। अब जैसा सा हमने पहले डिस्कशन की थी कि जब भी हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं लाइक सम एवरेज, तो हमने वो मैंडेटरी होता है कि आप उसके लिए ग्रुप बाय यूज करें। वो किसी फील्ड के ग्रुपिंग के रिस्पेक्ट से आपको वो सम करके देगा। तो हमने यहाँ पे यूज करना है ग्रुप बाय। ग्रुप बाय हमने ग्रुप बाय यूज करना है किसके हिसाब से, रेस्टोरेंट टाइप के हिसाब से, क्योंकि उसने कहा है कि विच रेस्टोरेंट टाइप। इसके बाद हम यूज करते हैं ऑर्डर बाय ताकि हमारे पास ऑर्डर आ जाए रेवेन्यू के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में। लेट्स एग्जीक्यूट। तो देखिए हमारे पास नॉर्थ रीजन में जनवरी के महीने पे फास्ट फूड जो है सबसे आया हाईएस्ट रेवेन्यू जनरेट किया, जो कि उसका टोटल रेवेन्यू है
12 लाख रुपए। ठीक है, ये इसकी अमाउंट है। अच्छा चलिए हम इसको जरा सा वेरीफाई भी कर लेते हैं। अब ये देखें आप, इस क्यूरी को हम डिकम्पोज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस क्यूरी को कॉपी करता हूँ। मैं यहाँ से अच्छा, अब मैंने जैसा कहा था कि जब हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि हम ग्रुप बाय यूज करें। ग्रुप बाय यूज नहीं करेंगे तो एरर देगा, उसको भी एक दफे एग्जीक्यूट करके चेक कर लें। तो देखें जिस तरह से मैंने एग्जीक्यूट किया इसको ग्रुप बाय के बगैर, तो इसने हमें दे दिया भाई एरर कि भाई फूड एक्सपेरिमेंट टाइप इज इनवैलिड इन द सेलेक्ट लिस्ट बिकॉज इट्स नॉट कंटेन इन आइदर एन एग्रीगेट फंक्शन और द ग्रुप बाय फंक्शन। तो हम अभी फिलहाल हमें वेरिफिकेशन करनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सेलेक्ट ऑल लगाता हूँ। अब देखिए मैं सिर्फ अभी जो है, सॉरी मैंने एलियास नहीं रिमूव किए थे। अच्छा अब देखें, मैंने सिर्फ एक कंडीशन लगाई कि भाई मुझे सिर्फ वो डेटा लाइए दो कि रीजन जिसका नॉर्थ हो और मंथ उसकी जनवरी। तो हमारे पास सिर्फ एक ही रिकॉर्ड पड़ा हुआ था और इसकी रिवेन्यू ये थी हमारे पास। ठीक है, तो हमारे यहाँ से कंफर्म भी हो गया कि एक ही रिकॉर्ड था, और वो अगर मल्टीपल रिकॉर्ड होता तो वो सबको सम करके लेकर आता। ठीक हो गया। चलें, एक इसी इसी तरह एक और क्यूरी है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, what is the average delivery time for fast food order across all region in February? अब हम क्यूरी बनाते हैं मिसाल के तौर पे। अब हमें देखें क्वेश्चंस में ही चीजें हमें समझ में आ गई कि ये मांग रहा है हमसे एवरेज। पहले वो बात हो रही थी हाईएस्ट रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, इन सब का मतलब होता है सम। जब एवरेज की बात आ जाती है मीन्स के एवरेज। तो एवरेज इज ऑल्सो एक जो है एग्रीगेटेड फंक्शन है। इसका मतलब ये हुआ कि अब हम सम की जगह रेवेन्यू में क्या यूज करेंगे, कीवर्ड एवरेज कीवर्ड यूज करेंगे। ये जो आप देख रहे हैं जिसके अंदर ब्लू कलर से और ये पर्पल कलर से या पिंक कलर से, ये सब कीवर्ड है, ये सिक्वल की अपनी कीवर्ड है। ठीक है, इसी तरह एवरेज के लिए ए बी जी कीवर्ड हम यूज करते हैं। ठीक है, अब हमने क्या चेक करना है, हमने क्वेश्चंस में देखा कि इसने कहा कि भाई एवरेज डिलीवरी टाइम हमें चाहिए किस कैटेगरी टाइप, फूड कैटेगरी का या रेस्टोरेंट टाइप का, फास्ट फूड का, अक्रॉस ऑल द रीजन। अब इसमें रीजन्स की बात नहीं, इसने स्पेसिफिक रीजन की बात नहीं की इसने कि नॉर्थ में या साउथ में। अब हम रीजन मीन्स कि हम रीजन्स के ऊपर कोई कंडीशन नहीं लगाएंगे, बट इसने मेंशन कर दिया कि मंथ ऑफ फरवरी में हमें चेक करना है। ठीक है, चलो इसकी भी क्वेरी बनाते हैं। हम सबसे पहले लिखते हैं सिलेक्ट। अच्छा, अब हमने यूज क्या करना है, सबसे पहले मैं उसको यूज करता हूँ स्टार्ट फ्रॉम फूड एक्सप्रेस वेयर, सॉरी वेयर। सबसे पहले सिंपल क्वेरी बनाते हैं, फिर हम उसको जो है कन्वर्ट करते हैं एग्रीगेट फंक्शन वेयर। अब हम कंडीशन लगाते हैं। वेयर की बात आती है तो हम उसमें क्या लगाएंगे, कंडीशन लगाएंगे कि भाई हमारा रेस्टोरेंट टाइप क्या हो, क्योंकि इसने मेंशन कर दिया रेस्टोरेंट टाइप क्या हो, फास्ट फूड। तो मैंने क्या किया, फास्ट फूड की एक कंडीशन लगाई और उसके साथ एक एंड की कंडीशन। क्यों, क्योंकि इसने मंथ डिफाइन किया फरवरी। तब हम क्या करेंगे, अब हम एक मंथ की कंडीशन यहाँ पे लगाएंगे। उसको अपडेट करते हैं। अब ये इसको सिंपल क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब ये देखें यहाँ पे, अब अच्छा एग्जांपल बन गया। ये जो प्रीवियस जब हमने क्यूरी को एग्जीक्यूट किया तो उसमें एक रिकॉर्ड थे, अब इसमें हमने जब एग्जीक्यूट किया तो ये हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो अब ये देखें कि फूड एक्सप्रेस में हमने कंडीशन लगाई रेस्टोरेंट टाइप हमारा फास्ट फूड हो और मंथ में फरवरी हो। तो कितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए इसमें हमें। अच्छा, ये रीजन देखें, साउथ रीजन और वेस्ट रीजन। हमें क्वेश्चंस जो मेंशन है वो अक्रॉस ऑल द रीजन से। तो हमें कोई मैटर ही नहीं करता कि कौन सा रीजन है, साउथ है, वेस्ट है, नॉर्थ है, क्या है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस एवरेज डिलीवरी टाइम हमने चेक करना है। उससे पहले हमने एक सिंपल क्यूरी बनाई, इसमें हमने देख लिया क्या कि फरवरी मंथ में फास्ट फूड टाइप में ये दो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं हमारे पास। ठीक है, इसकी एवरेज टाइम ये है, उसका कस्टमर एज ग्रुप ये है और ये रीजन है। अब ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम चाहते हैं अपने एक्चुअल क्वेश्चंस की तरफ। अब हम निकालते हैं एवरेज डिलीवरी टाइम। अब एवरेज डिलीवरी टाइम का मतलब है कि अब हम क्या यूज करेंगे, एग्रीगेट फंक्शन कौन सा, एवरेज का। वो एवरेज किस पे इंप्लीमेंट होगा, वो यूज होगा हमारे एवरेज टाइम मिनट्स की जो फील्ड्स हैं उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा सेम एज इट इज। अब जब हमारा जो है क्या नाम है, एग्जीक्यूट किया तो हमें इसका जो एवरेज टाइम मिनट्स हमें रिसीव हो गया।
ठीक है, फॉर एग्जांपल इसने एवरेज निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, इसको मैं अभी आप ये देख रहे होंगे, जैसे मैंने एवरेज यूज किया तो उसके ऊपर हेडर में कुछ भी नहीं आ रहा, नो कॉलम नेम। तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इसका एलियास हमने नहीं दिया। तो एलियास डिफाइन करने का फार्मूला क्या होता है कि एज फॉर एग्जांपल एवरेज टाइम फॉर एग्जांपल, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास जो है एवरेज है, तो इसमें एवरेज ऑब्वियसली चीजें जितने भी रिकॉर्ड हो उन सबका एवरेज निकालता है, तो इसमें कोई ऑर्डर बाय यूज नहीं होगी, क्योंकि हमें सिंगल रिकॉर्ड्स ही जो है मिल रहा होगा, रिटर्न हो रहा होगा, ठीक है। तो वो बेसिकली क्या करता है, जितने भी रिकॉर्ड होंगे उनका सम निकाल देता है। हम इसको एक दफा और वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार, हमने देखा एवरेज टाइम क्या है 25 और 35। अगर मैं सम करूं 25 और 35 को, तो ये बनता है 60 को मैं रिकॉर्ड एवरेज निकालूंगा, तो मैं दो रिकॉर्ड है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा, क्या हुआ 30 एवरेज आ गया। तो इसका मतलब ये जो ये क्यूरी है हमारी बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रही है 30। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई रेस्टोरेंट टाइप फास्ट फूड मंथ फरवरी में जितने भी ऑर्डर्स डिलीवर्ड हुए हैं उनकी जो एवरेज टाइम डिलीवरी थी वो 30 मिनट्स थी। उम्मीद है ये चीज भी क्लियर हुई है। अच्छा चलिए, अब तीसरी हमारे पास एक क्यूरी है कि देखते हैं क्या क्यूरी है कि कंपेयर द ऑर्डर काउंट फॉर कैफेज इन द साउथ एंड द ईस्ट रीजन ड्यूरिंग जनवरी। अब ये कह रहा है कि भाई तुम ऑर्डर काउंट को कंपेयर करो, कौन से रेस्टोरेंट टाइप, कैफे रेस्टोरेंट टाइप, कौन से रीजन में, साउथ में एंड ईस्ट में, कौन से महीने में, जनवरी में। अब हमें यहाँ पे समझ में आ गया कि हमें पास मल्टीपल चेक्स लगने वाले, मल्टीपल वैलिडेशंस लगने वाले। सबसे पहले मैं फूड एक्सप्रेस के टेबल को एग्जीक्यूट करता हूँ। अब हम ये चेक करते हैं वैसे ही वर्बली कि साउथ और ईस्ट में ऑर्डर कौन हमने देखना है, ठीक है। साउथ और ईस्ट में मतलब ये चार रिकॉर्ड से इनके ऑर्डर्स को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है कौन से रेस्टोरेंट टाइप के जो कैफेज हैं, ठीक है। क्या है जो कैफेज हैं, एक रिकॉर्ड कैफेज का साउथ में, एक रिकॉर्ड कैफे का ईस्ट में, ठीक है। इनका एक ऑर्डर काउंट 1800 है, दूसरे में 2000 है। सो चलें एक काम करते हैं, इसकी भी हम क्वेरीज बनाते हैं। तो सेलेक्ट सिंपल क्वेरी सबसे पहले बनाते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस। मैं एक काम करता हूँ, मैं इनको कॉपी करता हूँ ताकि जल्द से जल्द क्वेरी हमारी बन सके। अच्छा, हम यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे अब फास्ट फूड नहीं रेस्टोरेंट टाइम हमें रखना है कैफे, कैफे। और मंथ जो है हमारा क्या होना चाहिए, जनवरी होनी चाहिए। जनवरी मेंशन है, जनवरी को उठा मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पे। अच्छा, ये चीज हो गई कि रेस्टोरेंट टाइप इसने बताया हमें कि कैफे, रीजन हमें, अच्छा मंथ जनवरी, और रीजन्स बता रहे हैं कि साउथ एंड ईस्ट। तो इसके साथ एक और कंडीशन लगेगी कि भाई एंड रीजन इन, ठीक है, इन मैं ये भी इनकी चीजें भी बताता हूँ कि क्या चीज है, साउथ एंड ईस्ट, ठीक है। तो इन बेसिकली हम वेयर के क्लॉज में इस पर से यूज करते हैं मिसाल के तौर पर रीजन के अंदर हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार रीजन एक ही दफा लिखूं और मुझे नॉर्थ भी चाहिए, साउथ भी चाहिए, या साउथ चाहिए ईस्ट चाहिए, तो मैं इसको कॉमा कर करके लिखता चला जाऊंगा। अदरवाइज मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस तरह से लिखना पड़ेगा, रीजन इज इक्वल टू साउथ एंड रीजन इज इक्वल टू ईस्ट। तो ये देखते हैं अब ये मतलब आपने रीजन पे कंडीशन लगानी है, लेकिन आप बार बार मल्टीपल टाइम एक ही फील्ड्स के ऊपर बार बार कंडीशन लगा रहे हैं। तो सिक्वल हमें रेफरेंस देता है कि हम इनकी क्यूरी को यूज करें, उसके अंदर अगर एक मल्टीपल वैल्यूज है तो आप उसको इनके अंदर कॉमा सेपरेटेड दे सकते हैं। तो अभी हम पहले ये चीज देख लेते हैं कि इस टाइप में कितने रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। तो देखिए भाई एक ही रिकॉर्ड है, ठीक है। साउथ रीजन में जो है कैफे, और जनवरी के मंथ में एक ही रिकॉर्ड्स हमारे पास पड़े हुए हैं। तो चलें, खैर बहरहाल ये हमने वेरिफिकेशन करनी थी, हमने कर लिया, लेकिन हम एक्चुअल क्वेरी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हमें चाहिए रीजन कॉमा सम, हमें चाहिए था ऑर्डर काउंट, ठीक है, एज टोटल ऑर्डर काउंट। मैंने बताया था कब सम यूज किया है, हमने एग्रीगेट फंक्शन यूज किया, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाय यूज करना पड़ेगा। तो ग्रुप बाय
किसके हिसाब से करेंगे, हमने रीजन के हिसाब से करना है, ठीक है। लेट्स एग्जीक्यूट। अब ये देखिएगा कि आपको जो ऑर्डर काउंट होगा वो 2000 ही आ रहा होगा रिटर्न। ये देखिए साउथ में और 2000, क्यों? क्योंकि हमने चेक किया था कि भाई ईस्ट रीजन में जो है, ईस्ट रीजन पे हमारे पास जनवरी के मंथ में कोई सेल नहीं है, ठीक है। चलें, ये भी हो गया। अच्छा, अब एक और क्यूरी है हमारे पास प्रैक्टिस के लिए। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं कि भाई आइडेंटिफाई द टॉप परफॉर्मिंग एज ग्रुप इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फॉर फाइन डाइनिंग अक्रॉस ऑल द रीजन। सेम वही चीज के भाई हमें ये चेक करना है कि कौन से एज ग्रुप जो है टॉप परफॉर्म कर रहा है, किस रेस्टोरेंट टाइप पे, फाइन डाइनिंग पे, किस रीजन में, ऑल द रीजन, ठीक है। अब हमें इसमें समझ में आई, इसमें कंडीशन एक ही है, मतलब इसमें स्पेसिफाई नहीं कर रहा कि इस रीजन में देखो या इस एज ग्रुप को देखो, हमें बस कह रहा है कि फाइन डाइनिंग में देखना। तो हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हमारे वेयर के क्लॉज में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आएगी जो कि फाइन डाइनिंग है, और हमें क्या करना है, एज ग्रुप के ऊपर के हिसाब से हमें देखना है कि कौन से एज ग्रुप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। चले हम क्यूरी बनाते हैं, सेलेक्ट। दिमाग में एक चीज आ गई कि भाई हमें एज ग्रुप के हिसाब से चीजें देखनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कस्टमर एज ग्रुप जो कि हमारी फील्ड है, हमें ये पता है कि इसको सम करना है। सम के लिए हमें पता है कि हमारी जो रिमेनिंग फील्ड है रेवेन्यू की है, इसको हम कहते हैं एज टोटल रेवेन्यू फ्रॉम, हमें पता है फूड एक्सप्रेस, वेयर की कंडीशन, वेयर की कंडीशन में हमें पता चल गया कि भाई हमारे पास जो है रेस्टोरेंट टाइप क्या है, रेस्टोरेंट टाइप क्या है, वो है फाइन डाइनिंग। हम यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। सम यूज किया है तो ऑब्वियसली चीजें हमें ग्रुप बाय भी यूज करना है। ग्रुप बाय किसके बिहाफ पे, कस्टमर एज ग्रुप के बिहाफ पे। अब हमने सम यूज किया है रेवेन्यू के हिसाब से, तो हम इसको देख लेते हैं कि भाई टॉप टू बॉटम आए, तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं ऑर्डर बाय टोटल रेवेन्यू। अच्छा, ऑर्डर बाय अगर यूज ना भी करो तो मसला नहीं है, वो सिर्फ असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए है। तो इसमें ये देखें, अच्छा ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग होता है, इसको बताना पड़ता है कि भाई तुम डिसेंडिंग करो ताकि बड़ी वाली वैल्यू ऊपर आए। तो अब ये देखें, इसने कहा कि भाई दो एज ग्रुप है फाइन डाइनिंग में, जो कि एक 45 से 54 है, जिसकी टोटल रेवेन्यू ये है, और 35 टू 44 की टोटल रेवेन्यू। तो इसने कहा था कंपेयर करना, आइडेंटिफाई करना टॉप परफॉर्मिंग एज ग्रुप। तो ये दो टॉप परफॉर्मिंग एज ग्रुप है हमारे पास। उम्मीद है कि ये चीज भी क्लियर हुई होंगी। हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये कह रहा है भाई चेक चेक करो, व्हाट इज द टोटल रेवेन्यू जनरेटेड बाय ऑल रेस्टोरेंट टाइप इन द वेस्ट रीजन ड्यूरिंग जनवरी एंड फरवरी कंबाइंड। अब देखिए, अब वही वाली चीज आ गई हमारे पास कि भाई हमें टोटल रेवेन्यू जनरेट करना है रेस्टोरेंट टाइप के हिसाब से, बट कंडीशंस क्या आ गई हमारे पास के, वेस्ट रीजन होना चाहिए, मंथ क्या होना चाहिए, जनवरी एंड फरवरी। तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, हम इसके लिए करेंगे, हमें अब सिर्फ देखें, इसमें सिर्फ ये कह रहा है रेवेन्यू चेक करना है हमने, ठीक है। अब ये नहीं बता रहा है कि भाई तुम जो है ना क्या नाम है, उसके हिसाब से देखो, किसी रेस्टोरेंट टाइप के हिसाब से देखो, क्योंकि ऑल रेस्टोरेंट टाइप, ठीक है। चलो हम इसकी क्यूरी बनाते हैं। सम, सॉरी, सेलेक्ट। हमें जनरल देखनी है चीजें, ठीक है। तो क्या है, रेवेन्यू, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यही वाली चीज ताकि जल्दी हो जाए। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम फूड एक्सप्रेस, ठीक है, वेयर, उसने कहा रीजन क्या होना चाहिए, वेस्ट होना चाहिए। तो रीजन का चेक आ गया हमारे पास, पहली चीज। जितनी भी चेक है, अब एंड कौन सी फील्ड है, मंथ। मंथ, अब ये कह रहा है कि इसमें मैं इसमें इन यूज कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इसने जनवरी और फरवरी दोनों का कहा कंबाइन था, ठीक है। तो उसको हम स्ट्रिंग वैल्यू को सिंगल कॉम उसमें लिखते हैं, जनवरी फरवरी, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें एग्जीक्यूट करता हूँ, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है नल। कोई ऐसी, सॉरी, नल क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने रीजन की वैल्यू दी हुई है गलत, वेस्ट। अब इसे करते हैं, तो ये हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ गई ये, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे यार, इसने तो कहा था कि जब भी एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं तो ग्रुप बाय यूज करते हैं,
क्यों यूज करते हैं? अच्छा, अगर मैं मिसाल के तौर पे अगर सिर्फ मैं एग्रीगेट फंक्शन को रिट्रीव कर रहा हूँ तो नीड नहीं है। अगर मिसाल के तौर पे मैं इसके साथ में अगर बोलूँ कि भाई मुझे ना रेस्टोरेंट टाइप भी चाहिए मुझे फॉर एग्जांपल, या कस्टमर एज ग्रुप भी चाहिए, अब क्यूरी पागल हो जाएगा और वो बोलेगा भाई तुम पागल हो गए, उसको ग्रुप बाय करो। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन को सिर्फ यूज करके रिट्रीव कर रहे हैं और उसके साथ कोई दूसरी फील्ड नहीं है, क्यों? क्योंकि वो उस फील्ड में सिर्फ सम करके लेकर आ रहा है, ठीक है? तो फिर आपको ग्रुप बाय यूज करने की नीड नहीं। अगर यहाँ पे कोई और कॉलम आप रीड कर रहे हैं तो फिर मसला है। क्यों मसला है? अब देखिए, अब मैं कह रहा हूँ सिर्फ मुझे इस रिकॉर्ड को सम करके दिखा रहा हूँ, फिर तो मसला ही नहीं है ना, सम होके एक सिंगल वैल्यू बन जाएगी। अगर मैं बोलता हूँ मन भी उठाओ, तो अब वो सम करने जाएगा तो उसको मसला होगा, क्यों? क्योंकि मन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज है, ये सम तो नहीं हो सकता। तो इसलिए अगर आप एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ एग्रीगेट फंक्शन रिट्रीव कर रहे हैं तो उसके लिए ग्रुप बाय की नीड नहीं है। लेकिन आप अगर एग्रीगेट फंक्शन से कुछ रिकॉर्ड रिट्रीव कर रहे हो और कोई और फील्ड और कॉलम रिट्रीव कर रहे हो, फिर आपको ग्रुप बाय यूज करना है। ठीक है, हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भाई एनालाइज द ट्रेंड ऑफ डिलीवरी टाइम फॉर फास्ट फूड ऑर्डर अक्रॉस ऑल द रीजन एंड मंथ्स। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहा है कि भाई आप ये चेक करो कि डिलीवरी टाइम की ट्रेंड क्या है फास्ट फूड की डिलीवरी में अक्रॉस ऑल द रीजन, अक्रॉस ऑल द मंथ, नो मैटर कौन सा मंथ है कौन सा रीजन है। बस इसने एक एक कंडीशन बताई इसमें कि रेस्टोरेंट टाइप क्या होना चाहिए, फास्ट फूड होना चाहिए। देखें, अब आप लोगों को क्यूरी उम्मीद है कि अब देख देख कर आइडिया हो जाओगा किस तरह से वो करते हैं। तो सबसे पहले सिलेक्ट, हमें क्या चाहिए? रीजन चाहिए, ठीक है, मंथ चाहिए। क्यों? क्योंकि इसने बताया हुआ है कि हमें ट्रेंड चेक करना है डिलीवरी टाइम का, ठीक है। फंक्शन इस तरह से यूज करते हैं सम का, कि जो एग्रीगेट फंक्शन का वो और स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम, ठीक है, एज एवरेज टाइम फ्रॉम, आइडिया होगा सबको, फूड एक्सप्रेस, वेयर रेस्टोरेंट टाइप, सॉरी वेयर रेस्टोरेंट टाइप में आके कॉपी पेस्ट करता हूँ। इसकी जगह हमें यूज करना है फास्ट फूड, ठीक है। अब हमने यहाँ पे करना है ग्रुप बाय। क्यों ग्रुप बाय? अब बच्चे कह रहा है कि अक्रॉस ऑल द रीजन एंड मंथ। अब दो चीजों से ग्रुप बाय करना है, ठीक है, रीजन भी हो और मंथ भी हो। तो हम लिखेंगे रीजन कॉमा मंथ। अगर इसने एक और कंडीशन लगा देता है यहाँ पे तो फिर मैं कॉमा डाल के ग्रुप बाय एक और कॉलम आ जाता, ठीक है, ऑर्डर बाय रीजन, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये असेंडिंग ऑर्डर में रीजन को वो कर दिया। अब ये आपके ऊपर यूज करना तो करें, नहीं करना तो नहीं करें, बहरहाल रिजल्ट वही सेम आएगा। उठा के देख लेते हैं 28 30 25 35, ये देखें, ठीक है। हमने रीजन वाइज कर लिया कि अल्फाबेटिकल हिसाब से जो है हमारे रीजन, ठीक है। तो ये देखें, ईस्ट रीजन में जनवरी के मंथ में जो फास्ट फूड की एवरेज डिलीवरी टाइम है वो 28 है, नॉर्थ में 30 मिनट्स है, साउथ में 25 है, वेस्ट में 35 है इन द मंथ ऑफ फरवरी, ठीक है। तो ये एनालाइज हो रहा है। अब आप इस देख सकते हैं कि एक टेबल से कितने क्वेश्चंस निकल रहे हैं और किस तरह से क्यूरीज को हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी ये वीडियोस देख के आप क्यूरीज की प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों की एक्सपर्टीज लेवल हाई हो। और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट्स लाजमी करें ताकि फिर मैं उसकी दूसरी वीडियोस बनाऊं। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है फाइंड द रीजन विद द हाईएस्ट ऑर्डर काउंट फॉर कैफेज ड्यूरिंग फरवरी। अब कह रहा है भाई तुम मुझे वो बताओ इस टेबल से देख के कि फरवरी के महीने में कैफे रेस्टोरेंट टाइम में सबसे ज्यादा हाईएस्ट ऑर्डर काउंट क्या था। अब हमने ऑर्डर काउंट पे देखना है, अब एवरेज टाइम पे नहीं देखना। तो हम सेम एज इट इज हम फिर अपना जो है क्या नाम है वो बनाते हैं क्यूरी। क्यूरी इसी तरह ही बनेगा तकरीबन ऑलमोस्ट, कि मैं टाइप नहीं कर रहा, मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। हम ये रीजन हमें चाहिए क्योंकि रीजन के हिसाब से कह रहा है, और फाइंड द रीजन, ठीक है, हमें रीजन चेक करना है। और हम देख लेते हैं उसका ऑर्डर काउंट, ऑर्डर काउंट, टोटल ऑर्डर काउंट
ठीक है, कौन से इसका चाहिए हमें? कैफेज का चाहिए, ठीक है। कैफे एंड मंथ, ठीक है, रखिए कैफे ड्यूरिंग फरवरी, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे एंड मंथ फरवरी, ठीक है। अब ग्रुप बाय किस तरह से होगा हमारा? रीजन, क्यों? क्योंकि उसने रीजन के हिसाब से कहा है। अब आपके ऊपर है कि आप टोटल ऑर्डर काउंट के हिसाब से डिसेंड ऑर्डर बाय लगाना है तो लगा लेना, लगाना तो ना लगाए। ये सिर्फ सिर्फ ये है कि वैल्यू देखने के लिए, सॉर्टिंग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलें इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओह, उसमें तो कोई डेटा ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि भाई फैब के मन में कैफे रेस्टोरेंट में जो है कोई सेल ही ना हो। ये आप लोग वेरीफाई करिएगा, मुझे बताइएगा कमेंट में कि ये सही है या नहीं है। चलें, अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। सॉरी, मैंने कैफेज लिखते हैं, ये कैफे, ये देखें, सॉरी। तो देख रहे हैं आप, अब जब स्ट्रिंग के ऊपर चेक्स लगाते हैं तो आपने खास ख्याल रखना होता है कि वर्ड सेम, अदरवाइज वो फिर डेटा रिट्रीव नहीं होता। हाँ, ये केस सेंसिटिव नहीं है, आप स्मॉल में लिखें, ब्रैकेट या कैपिटल में लिखें, वो केस सेंसिटिव इशू नहीं। तो इसने देखा है इस रीजन में आपके टोटल ऑर्डर काउंट थे 800। एक क्योंकि इसने कहा था कि फाइंड द रीजन विद द हाईएस्ट ऑर्डर, तो कैफे कैफे के लिए जो रेस्टोरेंट टाइप है फेफ के महीने में, वो क्या है, ऑर्डर काउंट 1800 है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है समराइज द रेवेन्यू जनरेटेड बाय ईच रेस्टोरेंट टाइप अक्रॉस ऑल द रीजन। अब कह रहा है कि समराइज करो भाई कि जितने भी रेस्टोरेंट है, जितने भी रीजन है, उनकी क्या रेवेन्यू रही है इन द मंथ ऑफ जनवरी, फरवरी, और नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, और जो है हमारे कैफे में है और फास्ट फूड में क्या है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा है कि हम उठाते हैं यहाँ पे ताकि लिखना ना पड़े, कॉपी करते हैं। हमें क्या मालूम करना है भाई? सम मालूम करना है, ठीक है। किसके हिसाब से? रेस्टोरेंट टाइप के हिसाब से। तो रेस्टोरेंट टाइप, सम रेवेन्यू, अगेन टोटल रेवेन्यू आ गई फूड एक्सप्रेस। अब हमने क्या करना है? वेयर की कंडीशन अब हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि वेयर की कंडीशन क्या ही नहीं रही है, कह रहा है कि ईच रेस्टोरेंट टाइप अक्रॉस ऑल द रीजन। अगर ये कहता है कि इस एक रेस्टोरेंट टाइप को फोकस करो या इस रीजन को फोकस करो, फिर हम कंडीशन लगाते हैं, या इस एज ग्रुप को। इसने कहा अक्रॉस ऑल द रेस्टोरेंट टाइप अक्रॉस ऑल द रीजन्स, ठीक है, तो हम यहाँ पे वेयर की कंडीशन नहीं लगेगी। ठीक है, ग्रुप बाय हमारा होगा ऑर्डर, रेस्टोरेंट टाइप और टोटल रेवेन्यू। ठीक है, अब ये देखें, सबसे ज्यादा जो है फास्ट फूड, टोटल रेवेन्यू ये, फाइन डाइनिंग इसकी अमाउंट ये, कैफे की अमाउंट सबसे कम। अब हमने ये देखा है, हम ये चेक करते हैं कि भाई हमें रीजन भी बताओ, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये रेस्टोरेंट बता रहा है ना, वैसे ये तो क्वेश्चंस में रेस्टोरेंट टाइप के हिसाब से, लेकिन हम चलो चेक करते हैं कि यार रीजन भी बताओ हमें। अब ये मसला आ गया, क्यों? क्योंकि अब हमने इसको ग्रुप बाय करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि पहले हमने रेस्टोरेंट टाइप रिट्रीव करता, अब रीजन भी करते, तो मैंने कहा कि भाई तो रेस्टोरेंट टाइप के साथ रीजन को भी देखो। एग्जीक्यूट, अब देखें, फाइन डाइनिंग वेस्ट में इसकी टोटल रेवेन्यू ये थी, फास्ट फूड की ये थी। अच्छा, अब अगर मैं चाहूँ तो मैं टोटल रेवेन्यू को हटाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ऑर्डर बाय रेस्टोरेंट टाइप एंड रीजन, ताकि पढ़ने में थोड़ी सी हमें आसानी हो। तो देखें भाई, कैफे ईस्ट में ये थी, कैफे साउथ में ये थी, फास्ट फूड की ईस्ट नॉर्थ साउथ में ये वैल्यू थी। अब असल में देखिए, रीजन जब हमने सेलेक्ट किया तो ये ऑब्वियसली चीज, ये सम नहीं हो सकता, इस वजह से रिकॉर्ड, नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंक्रीज हो गए। अगर मैं रीजन हटा दूं, ठीक है, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और इसको भी हटा दूं मैं, तो अब ये क्या है, हमें स्पेसिफिक सिर्फ रेस्टोरेंट टाइप के हिसाब से पता चल रही है डेटा, ठीक है, कि भाई फास्ट फूड की सबसे ज्यादा टोटल रेवेन्यू थी, उसके बाद फाइन डाइनिंग की थी, फिर कैफे की थी। अब ये हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चंस की तरफ हमारे पास, कि भाई how determine the total number of order placed across all the region by customer in the
25 to 34 एज ग्रुप। ठीक है, ये एक क्यूरी है, हम इसको मजीद कंप्लीट करते हैं अभी। फ्रॉम फूड एक्सप्रेस वेयर उसने कंडीशन इस दफा बताई है एज ग्रुप के हिसाब से, तो आपकी कंडीशन क्या बन जाएगी, कस्टमर एज ग्रुप अगर आपने याद नहीं है तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसको करते हैं कॉपी, एज ग्रुप उसने बताया 25 से 34। ठीक है, लेट्स एग्जीक्यूट। तो देखें इस कस्टमर एज ग्रुप की तरफ से जो टोटल ऑर्डर काउंट है वो ये है। ठीक है, तो ये थी कुछ प्रैक्टिसेस। अब आप ये देखें कि ये एनालिसिस के लिए कितने तरीके से क्वेश्चंस निकल रहे हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा डेटा सेट था हमारे पास, एक छोटे से टेबल थे, लिमिटेड फील्ड्स थी हमारे पास, लिमिटेड कॉलम्स थे, तो कितने डिफरेंट तरीके से रिकॉर्ड्स जो हैं, क्या नाम है, आप क्वेरीज जनरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। तो उम्मीद है आप इन सारे क्वेश्चंस को जो हैं आप एक दफ़ा प्रैक्टिस करें वीडियोस को देख के। अगर कुछ चीज़ें फिर भी समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट्स लाजमी करें, ताकि मैं उसकी फिर एक और वीडियो बनाऊं, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर हो। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो काइंडली लाइक कर दें, वीडियोस को शेयर करके सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।